तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं 9.1 का परिचय। तो इसमें देखते हैं अनुक्रम तथा श्रेणी, सीक्वेंस एंड सीरीज। तो इसको समझते हैं, ये सीक्वेंस क्या है और सीरीज क्या है, इसको समझते हैं। तो पहले सीक्वेंस समझ लेते हैं। सीक्वेंस क्या होता है, देखिए अनुक्रम जो होता है इसे सीक्वेंस बोला जाता है, और समझते हैं इसमें सीक्वेंस जो है वो क्या होता है, कॉमा में होता है। ठीक, इस तरीके से। और सीरीज क्या होता है, इसी को इंडिकेट अगर प्लस या माइनस में लिख दें अनुक्रम में तो क्या हो जाता है, वो क्या होता है, सीरीज में आ जाता है। तो समझते हैं, इसमें इंडिकेट कर देते हैं इसमें। तो श्रेणी जैसे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 प्लस, इस तरीके से ये डॉट डॉट जितने भी लिख सकते हो। ठीक, यहाँ समझते हैं ये क्या है, ये श्रेणी है। ठीक, और इसी को सीरीज बोलते हैं। और यहाँ से समझते हैं प्रोग्रेशन क्या होता है, जो इसी का एक और वर्ड है श्रेणी, दोनों में बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। तो ये होता है प्रोग्रेशन। तो इसको समझते हैं प्रोग्रेशन क्या है। देखिए प्रोग्रेशन जो होता है एक पैटर्न को फॉलो करता है। मतलब जैसे इसको समझते हैं, जैसे ये है, इन दोनों का कांस्टेंट, दोनों का अंतर डिफरेंस कितना है, 1 का। ये 1 का अंतर है, ये इसमें भी 1 का अंतर है, इसमें भी 1 का अंतर है, इसमें भी 1 को और ले लेते हैं 2 4 6 8। और ये क्या है, ये भी एक प्रोग्रेशन में है, मतलब ये भी एक श्रेणी में है, चेक कर सकते हो। ठीक, और ये प्लस में भी लिखा जाए तब भी ये क्या है, श्रेणी में ही है। मतलब ये क्या कर रहे हैं, ये सारे नंबर्स एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, मतलब एक पैटर्न में बन रहा है। देखिए कैसे दोनों का डिफरेंस क्या है, इसमें 2 जुड़ा है तब जाके 4 आया, इसमें 2 जुड़ा है तब जाके 6 आया। मतलब अंतर जो है सेम है, एक कांस्टेंट है, डिफरेंट है। तो वो क्या होता है, प्रोग्रेशन। मतलब वो प्रोग्रेस हो रहा है, उसी चीज़ पे बढ़ रहा है और दोनों का डिफरेंस क्या है, सेम हो रहा है। ऐसे समझते हैं। और ये श्रेणी जो होता है ये इंडिकेट किया जाता है। मतलब ये चीज़ क्या होता है, एक योग होता है, किसका, नंबर्स का योग होता है, मतलब जोड़ होता है। ठीक, ऐसे समझते हैं। देखिए ये नंबर्स क्या है, जैसे इसको हम एक इंडिकेट कर देते हैं सगेशन से। जैसे ये है, हमको n नंबर्स ऐड करना है। ठीक, इसको सम और k बराबर क्या रखना है, 1। मतलब ये k मतलब जो नंबर्स हैं ये k बराबर 1 से ऐड करना है। कहाँ तक हमको, 1k तक। 1k मतलब ये है वो टर्म है, पद। ठीक, अब इसी को समझते हैं। देखिए ये क्या है, श्रेणी में है। इसको इस तरीके से व्यापक रूप लिख सकते हैं। जैसे एक नंबर्स होते हैं 1 + 2 3 4। अब इसी को एक शॉर्टकट में डिनोट कर सकते हो, क्या, ये सारे नंबर्स को जोड़कर इसको n +1 और दिया है ये 2। इसको ये क्या है, ये भी एक श्रेणी में है। ठीक, समझते हैं इसको। श्रेणी मतलब क्या होता है, जो प्लस या माइनस में इंडिकेट होता है। ठीक, तो वो चीज़ क्या होता है, श्रेणी में होता है। और अनुक्रम सीक्वेंस जो होता है वो कॉमा में होता है। ठीक, जैसे ये ले लेते हैं 1 2 5 7। अब यहाँ से देखिए ये तो सीक्वेंस तो है पर ये प्रोग्रेशन में नहीं है, ये कोई पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है। तो ये प्रोग्रेशन क्या होता है, वो जो अनुक्रम होता है उसी का एक पैटर्न जो फॉलो करता है वही क्या होता है, प्रोग्रेशन होता है। ठीक, तो इसको समझते हैं। देखिए ये श्रेणी हो गया। अब इसमें कुछ कंसेप्ट है उसको समझ लेते हैं। देखिए इसमें एक है परिमित अनुक्रम और अपरिमित। परिमित मतलब होता है निश्चित, जैसे 1 से लेकर 5 तक, 1 2 3 4 5 6। ठीक, ये 5 तक है। ये नंबर्स जो हैं 5 तक ये निश्चित है, मतलब 1 से लेकर जो 5 तक है ये परिमित अनुक्रम है। जो कॉमा में लिखे हैं सारे परिमित है, निश्चित है, जिसे फाइनाइट बोलते हैं। ठीक, इनफाइनाइट क्या होता है, इनफाइनाइट जो अपरिमित अनुक्रम होते हैं, अपरिमित अनुक्रम जो जैसे 1 2 3 4 उसके बाद डॉट डॉट आप ऐसे लिखते जाओ। जितने भी नेचुरल नंबर हैं उस तरीके से वो होते हैं, अपरिमित होते हैं, अनिश्चित होते हैं। ठीक, वो नंबर आप कितना लिखोगे, ज़्यादा से ज़्यादा कितने लिख सकते हो, 2 4 5 है, उसकी वो भी लिखोगे वो भी कम है, उसके आगे जितना भी लिख सकते हो, उसके बाद डॉट डॉट मतलब इनफाइनाइट। ठीक, ऐसे शॉर्ट में समझ लेते हैं। तो यहाँ से समझ रहे हैं। देखिए इसी का तरीके से अनुक्रम परिमित श्रेणी में भी लिख सकते हो, अपरिमित श्रेणी में दोनों लिख सकते हो। ठीक, तो यहाँ समझते हैं। देखिए इसके बाद आप समझ लेते हैं कुछ कंसेप्ट है जिसमें फिबोनाची है, उसको समझते हैं वो क्या चीज़ है। ठीक, तो स्टूडेंट देखते हैं इसमें फिबोनाची क्या होता है। ठीक, तो कुछ लोग इसको पढ़ते हैं फिबोनाची पढ़ते हैं, कुछ लोग फिबोनाची भी पढ़ते हैं। तो इसको समझते हैं इसमें क्या है ये चीज़। मान लेते हैं कोई पैटर्न, मतलब कोई पद है, फर्स्ट और सेकंड पद दोनों क्या है, 1 1 है। ये प्रथम पद और दूसरा पद क्या है, 1 1। अब जो तीसरा पद होता है ना वो फिबोनाची बोलता है कि ये दोनों ऐड करके ये तीसरा पद आता है। तो इन दोनों का ऐड करोगे ये 2 आएगा, ये तीसरा पद है। उसके बाद जो चौथा पद है वो उसके पहले वाले 2 पदों का योग होता है। तो ये क्या होता है, इन दोनों का ऐड करोगे ये 3, ये चौथा पद आ जाएगा। इसी तरीके से पांचवा जो पद निकालोगे, 3 दोनों का ऐड करोगे ये 5 आ जाएगा।
तो इस तरीके से ये छठवां पद निकालोगे तो इन दोनों को ऐड करोगे 8, उसके बाद इन दोनों को ऐड करोगे 13। इस तरीके से ये पैटर्न जो चलता है इसे बोलते हैं फिबोनाची। ठीक, अब इसको समझते हैं। इसमें फिबोनाची कुछ फार्मूले डेवलप करते हैं। ये जैसे हमको निकालना है, हमको 10वां पद निकालना है, तो कैसे निकालोगे? तो वो चीज़ आपको डेवलप करना सीखना है। ठीक, तो समझते हैं इसमें कैसे आया। ठीक, देखिए जैसे ये प्रथम पद है 1 और सेकेंड भी पद 1 क्या है, दोनों 1 है। जो तीसरा पद आया है वो A1 प्लस A2 प्रथम और दूसरे पद को जोड़कर आया। जो चौथा पद आया है वो चीज़ कैसे आया? चौथा पद जो आया है, तो चौथा पद ए तीसरा और ए दूसरा पद को जोड़ के आया है। समझते हैं इसमें। और ए पांचवा पद निकालोगे तो A4 A3 इस तरीके से आए। हमको यहाँ से हमको निकालना है किसका? 10वां पद निकालना है। तो 10वां पद कैसे निकालोगे? A10वां। देखिए जब 10वां पद निकाल रहे हो तो A9 A8 लिख सकते हो इस तरीके से। देखिए A8 पद जोड़ोगे और A9 पद जोड़ोगे तब आएगा। अब यहाँ समझ लेते हैं, हमको AN पद चाहिए। कोई भी पद निकालना है AN मतलब कोई भी पद हो सकता है। तो सोचो पहले क्या हो सकता है? AN-2 लिख सकते हो प्लस AN-1 लिख सकते हो। देखो चेक करो ये कैसे लिख रहे हैं। देखिए आपको ये फील करना है, समझना है। देखिए ये A3 लिखा गया तो 3 में से 1 घटाया गया तो ये आ गया, और यहाँ 3 में से 2 घटाया गया ये 1 आ गया। तो 4 निकाला गया तो 4 में से 1 घटाया गया, 4 में से 2 घटाया गया। तो यहाँ 5 निकाला गया तो 5 में से 2 घटाया गया, 5 में से 1 घटाया गया। तो वही यही इसी तरीके से यहाँ पर देखें ये 8 निकाला गया, 5 में से 10 में से 2 निकाला गया, 10 में से 1 निकाला गया। सेम ऐसे जब n पदों का आप निकालोगे तो n पदों में 1 घटेगा और उसके बाद 2 घटेगा। तो इन दोनों जो पद आएगा योग क्या होता है? वो फिबोनाची होता है। ठीक, फिबोनाची में जो होता है ये जो n का वैल्यू रखा जाता है, ये हमेशा ध्यान देना है, ये 2 से ऊपर रखा जाता है। तीसरे पद से आप निकाल सकते हो। पहला और दूसरा क्या होता है? वो 1 ही 1 होता है। उसके बाद तीसरा जो होता है वो क्या होते हैं? वो 2 से ऊपर रखे जाते हैं। जो नंबर रखते हैं, जो n क्या है? नेचुरल नंबर है। ठीक, और जो नंबर्स लिखे जाते हैं इसमें पद जो निकाले जाते हैं फिबोनाची के, वो हमेशा 2 से बड़ा ही निकलता है। 2 और 2 से बड़ा ही निकलता है फिबोनाची। ये आपका पैटर्न निकला। इसी तरीके से आप देखिए जब भी कोई निकालना है, हमको मान लेते हैं 50वां पद निकालना है, ये 50 इस पे रखोगे, 50 में से 2 जाएगा, A48 प्लस A49 पद, ये दोनों जुड़ेगा तब जाके 50वां पद आ जाएगा। ठीक, यही होता है फिबोनाची। अब इस पे कुछ क्वेश्चन लगाते हैं और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं किस तरीके से इसमें क्वेश्चन मिलते हैं, इसको समझते हैं। ठीक, तो स्टूडेंट देखते हैं इसमें फिबोनाची क्या होता है। ठीक, तो कुछ लोग इसको पढ़ते हैं फिबोनाची पढ़ते हैं, कुछ लोग फिबोनाची भी पढ़ते हैं। तो इसको समझते हैं इसमें क्या है ये चीज़। मान लेते हैं कोई पैटर्न मतलब कोई पद है, फर्स्ट और सेकंड पद दोनों क्या है? 1 1 है। ये प्रथम पद और दूसरा पद क्या है? 1 1। अब जो तीसरा पद होता है ना, वो फिबोनाची बोलता है कि ये दोनों ऐड करके ये तीसरा पद आता है। तो इन दोनों का ऐड करोगे ये 2 आएगा, ये तीसरा पद है। उसके बाद जो चौथा पद है वो उसके पहले वाले 2 पदों का योग होता है। तो ये क्या होता है? इन दोनों का ऐड करोगे ये 3, ये चौथा पद आ जाएगा। इसी तरीके से 5वां जो पद निकालोगे तो इन दोनों का ऐड करोगे ये 5 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये 6वां पद निकालोगे तो इन दोनों का ऐड करोगे 8, उसके बाद इन दोनों को ऐड करोगे 13। इस तरीके से ये पैटर्न जो चलता है इसे बोलते हैं फिबोनाची। ठीक, अब इसको समझते हैं। इसमें फिबोनाची कुछ फार्मूले डेवलप करते हैं। ये जैसे हमको निकालना है, हमको 10वां पद निकालना है, तो कैसे निकालोगे? तो वो चीज़ आपको डेवलप करना सीखना है। ठीक, तो समझते हैं इसमें कैसे आया। ठीक, देखिए जैसे ये प्रथम पद है 1 और सेकेंड भी पद 1 क्या है? दोनों 1 है। जो तीसरा पद आया है वो A1 प्लस A2 प्रथम और दूसरे पद को जोड़कर आया। जो चौथा पद आया है वो चीज़ कैसे आया? चौथा पद जो आया है, तो चौथा पद A तीसरा और A दूसरा पद को जोड़ के आया है। समझते हैं इसमें। और A पांचवा पद निकालोगे तो A4 A3 इस तरीके से आए। हमको यहाँ से हमको निकालना है किसका? 10वां पद निकालना है। तो 10वां पद कैसे निकालोगे? A10वां। देखिए जब 10वां पद निकाल रहे हो तो A9 A8 लिख सकते हो इस तरीके से। देखिए A8 पद जोड़ोगे और A9 पद जोड़ोगे तब आएगा। अब यहाँ समझ लेते हैं,
हमको ए एन पद चाहिए, कोई भी पद निकालना है। ए एन मतलब कोई भी पद हो सकता है। तो सोचो पहले क्या हो सकता है, ए एन माइनस 2 लिख सकते हो प्लस ए एन माइनस 1 लिख सकते हो। देखो चेक करो ये कैसे लिख रहे हैं। देखिए आपको ये फील करना है, समझना है। देखिए ये 3 लिखा गया तो 3 में से 1 घटाया गया तो ये आ गया, और यहाँ 3 में से 2 घटाया गया ये 1 आ गया। तो 4 निकाला गया तो 4 में से 1 घटाया गया, 4 में से 2 घटाया गया। तो यहाँ 5 निकाला गया तो 5 में से 2 घटाया गया, 5 में से 1 घटाया गया। तो वही यही इसी तरीके से यहाँ पर देखें ये 8 निकाला गया, 5 में से 10 में से 2 निकाला गया, 10 में से 1 निकाला गया। सेम ऐसे जब n पदों का आप निकालोगे तो n पदों में 1 घटेगा और उसके बाद 2 घटेगा। तो इन दोनों का जो पद आएगा योग क्या होता है, वो फिबोनाची होता है। ठीक, फिबोनाची में जो होता है ये जो n का वैल्यू रखा जाता है, ये हमेशा ध्यान देना है, ये 2 से ऊपर रखा जाता है। तीसरे पद से आप निकाल सकते हो। पहला और दूसरा क्या होता है, वो 1 ही 1 होता है। उसके बाद तीसरा जो होता है वो क्या होते हैं, वो 2 से ऊपर रखे जाते हैं। जो नंबर रखते हैं, जो n क्या है, नेचुरल नंबर है। ठीक, और जो नंबर्स लिखे जाते हैं, इसमें पद जो निकाले जाते हैं फिबोनाची के, वो हमेशा 2 से बड़ा ही निकलता है। 2 और 2 से बड़ा ही निकलता है फिबोनाची। ये आपका पैटर्न निकला। इसी तरीके से आप देखिए जब भी कोई निकालना है, हमको मान लेते हैं 50वां पद निकालना है, ए 50 इस पे रखोगे, 50 में से 2 जाएगा, ए 48 प्लस ए 49 पद, ये दोनों जुड़ेगा तब जाके 50वां पद आ जाएगा। ठीक, यही होता है फिबोनाची। अब इस पे कुछ क्वेश्चन लगाते हैं और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं किस तरीके से इसमें क्वेश्चन मिलते हैं, इसको समझते हैं। ठीक, तो स्टूडेंट देखते हैं इस क्वेश्चन को और समझते हैं इसमें क्या है। देखिए जब भी आपको इस तरीके से क्वेश्चन मिलेंगे तो पहले आप क्या कर लो, उस क्वेश्चन को पहले पढ़ लो, उसमें पूछ क्या रहा है। इसे पूछ रहा है अनुक्रम तथा 3 पद पूछ रहे हैं, वो आप पद निकालना है जो अनुक्रम में होंगे। ठीक, 3 ये आपको दिया है, तो आपको देखिए n बराबर क्या रखना है, 3 पद इसमें पूछ रहा है ना, n बराबर पहले 1 रख देना है। तो जब 1 रखोगे इस पे n की जगह पे तो क्या आ जाएगा, 2 गुणे 1 प्लस 5 क्या आ जाएगा, ये 7। ठीक, अब ये उसके बाद n बराबर 2 रख दो, तो ये 2 रखोगे क्या आ जाएगा 9, और n बराबर का 3 रखोगे तो n का मान कितना आ जाएगा, 2 गुणे 3 प्लस 5, तो ये कितना है 6 11। अब देखिए ये किस क्या क्या आ रहा है, 7 9 और 11, यही आपको 3 पद पूछ रहे हैं। तो ये किस में दिया है, अनुक्रम में। देखिए ये कॉमा में लिख दिया ना, तो ये अनुक्रम में हो गया। तो कॉमा में लिखना है आपको, यहीं तक नहीं छोड़ना है, आपको अनुक्रम को भी बताना है। अनुक्रम इसके पहले समझाएं किस तरीके से लिखे जाते हैं। यहाँ पर देखिए इसमें भी 3 पद पूछ रहे हैं, तो n बराबर 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, तो 1 माइनस 3 और 4, ये -2/4, ये कट जाएगा -1/2। ठीक, उसके बाद n बराबर 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 2 - 3/4, ये -1/4। और उसके बाद n बराबर 3 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 - 3 4, ये 0 आ जाएगा। ठीक, तो क्या क्या आ गया, ये इसको अनुक्रम में लिख दो तीनों के, -1/2 और -1/4 0। ठीक, तो ये क्या है अनुक्रम में। उसके बाद इस वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि परिभाषा के अनुक्रम का, ये अनुक्रम का ये अनुक्रम में दिया है, कह रहा है 20वां पद ज्ञात कीजिए। अनुक्रम मतलब जिस अनुक्रम में वो 20वां पद होगा वही आपको ज्ञात करना है। वो कौन सा पद होगा, देखिए तो इस पर क्या करेंगे, 20 n के जगह क्या रखेंगे 20, तो 20 रख देते हैं तो क्या आ जाएगा, 20 - 1 2 - 20 3 + 20 निकाल लेंगे, ये आ जाएगा 19, ये आ जाएगा -18 और ये आ जाएगा गुणे 23। इसको गुणा करोगे माइनस में आएगा 7 8 66, ये आएगा गुणा करने पर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। तो स्टूडेंट देखते हैं इसमें उस क्वेश्चन को और समझते हैं इसमें इस तरीके के क्वेश्चन दिए। उसके बाद कह रहा है अनुक्रम और संगत श्रेणी पूछ रहा है। श्रेणी में क्या होता है, जो चीज़ योग में होता है, प्लस में होता है। ठीक, समझते हैं इसमें तो कैसे लगाएंगे। देखिए ये कुछ दिख रहा है आपको, फिबोनाची 2 से बड़ा, इस तरीके से देखिए निकालते हैं। तो a1 का मान कितना है 1, और इसमें जो नंबर्स लिखना है हमेशा n का मान जो रखना है 2 भी रखना है, 3 भी, 4 5 इस तरीके से नंबर्स लिखना है, क्योंकि इसमें जो n कंडीशन दिया है n का मान 2 के बराबर भी रखना है, 2 से बड़ा रखना है। ठीक, और समझते हैं इसमें जो अनुक्रम निकालेंगे कैसे निकालेंगे। देखिए a1 पहला पद जो दिया है 1 दिया है। ठीक, उसके बाद सेकेंड पद निकाल लेंगे। सेकेंड पद क्या रखना है 2, तो यहाँ 2 रखेंगे तो इस वैल्यू पे ये 2 - 1 + 2, तो क्या आ जाएगा a1 + 2। ये प्रथम पद दिया है क्या 1, इस पर 1 + 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 3, ये दूसरा टर्म में आ गया। तो क्या क्या आ गया
1 आ गया, दूसरा टर्म कितना आया 3, ठीक। और ये पहला टर्म था, ये दूसरा टर्म है। ऐसे हम 3 रखेंगे तीसरे टर्म में, तो तीसरे टर्म में यहाँ पर a3 -1 + 2 a2 + 2, तो a2 दूसरा पद का मान कितना है 3, ये दूसरा पद का मान निकला है 3, 3 + 2 कितना आ जाएगा 5, तो तीसरा पद क्या आ गया 5। ऐसे निकाल लेंगे a4, तो n का मान 4 यहाँ पर रखेंगे, ये 4 - 1 + 2 क्या आ जाएगा a3 + 2, तो a3 का मान कितना है, ये तीसरा पद का मान कितना 5 आया, ये तीसरा पद का मान 5, 5 + 2 कितना आ जाएगा 7, तो ये 7 आया, ठीक। तो ये सब कामों में है, ये किस में है अनुक्रम में। ऐसे आप डाट डाट करके लिख सकते हो जितना चाहो उतना। इसमें कह नहीं रहा है कि 5 पत्तों की इसमें पूछ रहा है, तो 1 2 3 4, तो 5 पत्तों का आपको निकालना है, ठीक। और एक पद निकाल लो a5, ठीक। a5 निकालोगे तो 5 के कितना, देखिए 5 रखो, a5 पे कौन सा पद रखना पड़ेगा, तो यहाँ पर 5 और इस सूत्र पे रख देंगे a5 - 1 + 2, तो a4 + 2, तो ये चौथा पद कौन सा आया है 7, 7 + 2 कितना आ जाएगा 9, तो ये कितना आ गया 9, ठीक। ये क्या आपको जो मिल रहा है ये अनुक्रम में है, ठीक, 5 पद तक है। और उसके बाद कह रहा है ये अनुक्रम 5 पद तक ज्ञात कीजिए, उसके बाद कह रहा है कि तथा संगत श्रेणी में लिखिए। तो यहाँ से देखिए संगत श्रेणी में कैसे लिखोगे, इसी में यहाँ पर लिख सकते हो संगत श्रेणी जो है, इसी को इंडिकेट किस में करोगे प्लस में, 1 + 3 + 5 + 7 + 9, ठीक, ये हो गया इंडिकेट हो गया। तो इस तरीके से आप अनुक्रम में लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।